जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम आप सबके बीच एक नए इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो एक न्यूमेरिकल पर ही होगा और अच्छा न्यूमेरिकल रहेगा। इसके बाद हम थियरी पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब पढ़े थे जो है नायनर समीकरण द्वारा सेल विभव ज्ञात करना। ठीक है कि नायनर समीकरण से हम सेल विभव कैसे ज्ञात करते थे, ये हमको आपको सबको एक वीडियो में हमने बताया बच्चों। अब उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। नायनर समीकरण द्वारा जो है इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने का एक अलग तरीका है बच्चों। तो उसको कैसे हम देखते हैं, आइए देखते हैं। हम सुने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है। तो नायनर नायनर समीकरण द्वारा नायनर समीकरण द्वारा नायनर समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड 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 विभव ज्ञात करना। तो बच्चों ये हमारा हेडिंग रहेगा। हेडिंग है नायनर समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड विभव की जो है गणना करना, ज्ञात करना। तो हम आगे जो है इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों तो हम चलते हैं कि देखते हैं कि नायनर समीकरण क्या था। तो एक बार हम फिर से लिखते हैं बच्चों, नायनर समीकरण क्या है। ई सेल बराबर होता है, देखिएगा, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और लॉग लॉग बेस 10 एनोड अपान कैथोड यानी आप लिख सकते हैं बच्चों उत्पाद बटे अपचारक। ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया था कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल इसका माइनस 0.591 यन लॉग बेस 10 एनोड अपान कैथोड। एनोड क्या है बच्चों, हमने आपको बताया था। कैथोड क्या होता है ये भी आपको बताया गया था बच्चों। ठीक है। तो चलिए इस समीकरण पे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चों जो है हमें इस समीकरण में अगर पीएच मान दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पीएच, या अगर हमें पीएच दिया जाए और एच प्लस दिया जाए, या तो पीएच दिया रहेगा बच्चों या तो एच प्लस दिया रहेगा, तो हम सेल विभव नायनर समीकरण द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। इसी पर हमारा टॉपिक रहेगा कि जब हमें एनोड और कैथोड देता था तो एक पर ऑक्सीकरण होता था, एक पर अपचायन होता था बच्चों, हम आसानी से निकाल देते थे। लेकिन इसमें जो है ऑक्सीकरण और अपचायन नहीं होगा, इसमें पीएच देगा। ये पीएच दिया रहेगा बच्चों, तब आपसे जो है सेल विभव पूछ सकता है। और एच प्लस दिया रहेगा तो ये आपका सेल विभव पूछ सकता है बच्चों। ठीक है। तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चों जो समीकरण है इस पर आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर ये रखना है कि लॉग बेस 10 1/H+। जब बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाए, जब आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देगा तो 1/H+ जो है आपको रख देना है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रखना है तो ये सब सेम रहेंगे, बस 1/H+ कर देना है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए, किसके लिए बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाए, जब H+ का मान दिया दिया हो, ये है बच्चों। ये फार्मूला तब लगेगा जब H+ का मान दिया रहेगा और आप सेल विभव बच्चों आसानी से निकाल लेंगे। और ई नॉट सेल दिया रहेगा, एन की वैल्यू आपको दिया जाएगा और आप आसानी से इस समीकरण को आप रख देंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इस पर हम अभी न्यूमेरिकल बताएंगे बच्चों। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है बच्चों, जब जब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ना देकर बच्चों पीएच दे दिया जाए, क्या दिया जाए, पीएच। तो आप जानते रहिएगा कि आप सब पढ़े होंगे कक्षा 10 में एक लॉग चैप्टर था पहले बच्चों, अब तो कट गया है। तो आप जानते हैं कि लॉग बेस 10, देखिएगा हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला क्या है बच्चों, देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि पीएच बराबर होता है लॉग लॉग बेस 10 1/H+।
कंसंट्रेशन H प्लस, क्या कहते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन H प्लस, यानी log बेस 10 1 अपान H प्लस इक्वल टू होता है क्या, pH होता है बच्चों, क्या होता है, pH। तो इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं, क्या हम log बेस 10 1 अपान H प्लस के स्थान पे pH नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो जब रखेंगे बच्चों तो हमारा फार्मूला आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और log बेस 10 1 अपान, देखिए 1 अपान H प्लस है, यही है। अब इतने के स्थान पे बच्चों हम देखिए log बेस 10 1 अपान H प्लस बराबर क्या रखेंगे, pH। log बेस 10 1 अपान H प्लस बराबर क्या रखेंगे बच्चों, pH के बराबर है। तो इतने के स्थान पे हम बच्चों रख देते हैं। तो चलिए देखिए रखिएगा, तो ई सेल बराबर फार्मूला निकल के आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे यन और इंटू बच्चों, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, क्या मान जाएगा, गुणा माना जाएगा, इंटू क्या होगा, log बेस 10 1 अपान H प्लस के स्थान पे हमें pH रख देना है। तो ये हो गया आपका बच्चों, ये एक नया फार्मूला आपका निकल के आया, ठीक है। इसमें ई सेल क्या है, सेल विभव है, ई नॉट सेल क्या है, मानक सेल विभव है, यन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पीएच आपको दिया जाएगा, इसमें पीएच आपको दिया जाएगा। तो ये बच्चों हमने आपको दो फार्मूला बताया, जब H प्लस आयन की सांद्रता दी होती है तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं, और जब जो है बच्चों आपको पीएच देगा तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। और यन की वैल्यू आपको दी जाएगी, या नहीं दिया जाएगा तो वहाँ कोई ना कोई धातु दिया रहेगा, जैसे जेडीएम देगा, या नाई देगा, या फी दे देगा बच्चों। तो इन सब धातुओं के जो है यन की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो चलिए इस पर देखते हैं, हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों सेल विभव ज्ञात करना। सेल विभव कैसे निकालते हैं, नैनट समीकरण के द्वारा ही हम सेल विभव की गणना करते हैं। और आपको हमने बताया था कि नैनट समीकरण क्या होता है। नैनट एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया था, किसी सेल का विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया था बच्चों, जिसे हम नैनट समीकरण कहते हैं। और उसका फार्मूला हमने आपको बताया, उस पर आप जो है उस फार्मूले पे आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। बस आप जो है फेयर और नोट्स बनाते रहिए बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया गया है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सवाल है। देखिएगा कह रहे हैं कि पीएच बराबर 10 के बिलियन, पीएच बराबर 10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। ठीक है बच्चों। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कि कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि पीएच बराबर 10 दिए, पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की परिकलन कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो इसमें बच्चों हमें क्या दे दिया है, पीएच। जब हम जानते हैं कि जब हमें पीएच देता है तो ये फार्मूला हमने आपको बताया था कि ई सेल, देखिएगा ई सेल बराबर फार्मूला होता है ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 बटे एन लॉग बेस 10 एनोड अपान क्या होता है बच्चों, कैथोड। ठीक है। तो ये हमने आपको फार्मूला बताया था एक, जब हमें ऑक्सीकरण अपचयन और एनोड पर दिया जाएगा तब ये फार्मूला लगा दीजिएगा बच्चों। और अभी हमने एक फार्मूला आपको ये बताया कि जैसे ही हमें पीएच मान देगा बच्चों, जैसे ही हमें पीएच मान दे देगा तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करते हैं।
तो अगर ये हमें आपको दिया जाए जो है पीएच मान दिया गया है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इतने के स्थान पे हमने आपको बताया था कि यहाँ क्या कर देना है, पीएच लगा देना है। क्या लगा देना है, पीएच लगा देना है। तो ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ। इस पर हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल हल करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। और इसमें ई नॉट सेल बच्चों दिया गया है, ई नॉट सेल आपका दिया गया है। इसमें जो है ई नॉट सेल का वैल्यू दिया गया है। ई नॉट सेल देखिए इस तरफ लिख देते हैं, ई नॉट सेल बराबर दिया गया है आपका, ई नॉट सेल बराबर 0.00 वोल्ट। चलिए देखिएगा बच्चों, तो इसमें क्या करना है, इस फार्मूले पे आप रख दीजिए। फार्मूले में देखिए क्या हमें से पूछा जा रहा है, ई सेल यानी सेल विभव ज्ञात करना है। और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है कितना, 0.00। ठीक है, इसी प्रकार जो है -0.0591 गुणे क्या होता है, पीएच। ठीक है, तो चलिए, तो ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर होते हैं, ई नॉट सेल आपको कितना दिया गया है, 0.00 और माइनस 0.0591 यन बच्चों कौन सा दिया गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो है एच का वैल्यू कितना होता है, एक। क्योंकि एच के वैल्यू कितना हो जाएगा, एक। एच के लिए एन का मान कितना होता है बच्चों, एक। हाइड्रोजन के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, एक होगा, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, ग्रहण करता है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और हाइड्रोजन के लिए मानक सेल विभव का मान शून्य होता है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हल कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक। और गुणे पीएच आपका कितना दिया गया था बच्चों, 10 दिया गया, तो 10 लिख दीजिए। आप इसे हल कर देंगे तो ई सेल बराबर आ जाएगा 0.00 माइनस, इससे आप भाग देंगे। तो जब इससे आप बच्चों जो है भाग देंगे, देखिएगा इसमें आप भाग देंगे तो यही आ जाएगा 0.0591 और गुणे क्या हो जाएगा, 10। तो ये जीरो है तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो ई सेल बराबर हो जाएगा, ये हट गया। तो माइनस ये बच्चे एक, जीरो से एक अंक बाद दशमलव कटक क्या आ जाएगा, 0.591। तो ये आपका -0.591 वोल्ट है बच्चों। तो ये जो हमारा निकल के आया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल विभव। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल इस तरफ से लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों। तो इसको ध्यान देना है, केवल ये ध्यान देना है कि हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू एक रखना है। और इसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल जो है बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा और यहाँ पर दिया भी है। और हमने फार्मूले में इसको क्या कर दिया, रख दिया, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 और गुणे पीएच। पीएच कैसे आया हमने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम अब इस बार क्या देंगे बच्चों आपको, हाइड्रोजन। इस बार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देंगे और एक धातु दिया जाएगा, उस धातु के लिए, धातु से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाएगी और सेल विभव आपको, आपसे बच्चों पूछा जाएगा। चलिए, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम आपको देते हैं और उसके सवाल जो है आगे हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते रहिए हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, उनको भी जो है ये हमारा आप लेक्चर उनको दिखाइए। और ये उम्मीद है कि बच्चों को अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, तो हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जैसा कि हम आप सबको अभी एक न्यूमेरिकल बताया और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो एनसीईआरटी का था, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे भी अच्छा ये भी एग्जाम्पल है और इम्पॉर्टेंट ही ये भी है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देंगे, आपको सेल विभव निकालना है। और अभी जो हमने आपको बताया था उसमें बच्चों जो है पीएच दिया गया था और आप सेल विभव निकाले थे। ठीक है, चलिए देखिए, यदि जिंक के इलेक्ट्रोड में, कह रहे हैं कि यदि जिंक के इलेक्ट्रोड में Zn2 प्लस की सांद्रता, Zn2 प्लस की सांद्रता 0.1 यम मतलब मोलर है, तो इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। और ई नॉट Zn2 प्लस और अपान Zn इक्वल टू दिया गया बच्चों -0.76 वोल्ट दिया है, यानी ई नॉट सेल दिया है आपको, क्या दिया गया है, ई नॉट सेल दिया गया है, 0.76 वोल्ट दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं बच्चों। यहाँ पर सांद्रता हमको दिया गया है, सांद्रता का मतलब होता है H प्लस बच्चों, सांद्रता यानी H प्लस आपको दिया गया है। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था, ई सेल बराबर होता है
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और लॉग बेस 10 1 कंसंट्रेशन एच प्लस। ये बच्चों हम आपको अभी फार्मूले में बताए थे, ये फार्मूला आपको सिद्ध भी कराया गया था और बताए थे कि कैसे लगाना है। तो चलिए इस पर हम देखते हैं सवाल जो है। तो बच्चों हमें ई सेल विभव निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ये हो जाएगा ई, देखिएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल। बच्चों देखिए ई नॉट सेल हमें दिया गया है, ई नॉट सेल हमारा दिया गया कितना, -0.76 वोल्ट दिया गया है बच्चों। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे 0.0591 यन। बच्चों कैसे निकालेंगे यन, देखिएगा यन यहाँ दिया गया है बच्चों। यन देखिए Zn2+ है, Zn2+ है ना, तो जितना ऑक्सीकरण संख्या रहेगा वही उसका यन की वैल्यू होती है। तो Zn के लिए 2 रख दिए करिए, Cu के लिए भी 2 रख दिए, Ni के लिए 2 रख दीजिए, हाइड्रोजन के लिए 1 रखा जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी पहले से दे दिया है Zn2+, जितना ऑक्सीकरण संख्या करेगा वही यन की वैल्यू होगी। अगर हम कह दें कि Al3+, तो यहाँ पर यन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ऐसे हम कह दें कि Ni2+ में यन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यन बराबर 2, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लिख दीजिएगा, आप आसानी से यन की वैल्यू पता पाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है Zn2+, तो यन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा लॉग बेस 10 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको दिया गया। देखिए सांद्रता कह रहे कि सांद्रता 0.1 मोलर है, तो यहाँ हम रखेंगे 0.1। ठीक है, चलिए आगे हल कर दीजिएगा। तो ई सेल बराबर -0.76 यहाँ पर देखिएगा, इससे आप इसमें भाग दीजिएगा। जब इससे आप इसमें भाग देंगे बच्चों तो 0.0295 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.0295। जब आप भाग देंगे, भाग देकर देख लीजिएगा, ये आपका इतना ही आएगा 0. बच्चों भाग जैसे ही आप इसमें लगाएंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 0.0295। क्या आ जाएगा, 0.0295 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा लॉग, देखिए लॉग बेस 10 1 देखिए 1/0.1 है। ठीक है, आगे हल करते हैं हम। ई सेल बराबर -0.76 -0.0295। देखिए पहले इसे हल करते हैं बच्चों, ये 10 हटाने के लिए एक ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10, ऊपर जैसे जाएगा ये क्या हो जाएगा 10 बटे कितना होगा 1, 1 से भाग देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बच्चों हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे इसे, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो चलिए देखिए इससे हम कैसे जोड़ते हैं, पहले इसे लिख देते हैं। तो ई सेल बराबर -0.76 -0.0295। देखिए गुणे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं बच्चों, गुणा हो जाएगा। अब जैसे ही हम 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ही बनेगा। और log 10 का मान कितना होता है बच्चों, log 10 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 का गुणा इसमें आप कर देंगे, तो ये जैसे ही आप 1 का इसमें गुणा कर देंगे बच्चों तो ये फार्मूला आ जाएगा ई सेल बराबर -0.76 और -0.0295। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों इसे ऐड कर दीजिए, ऐड मतलब क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे। जैसे ही आप इसे जोड़ दोगे बच्चों तो ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस में आएगा बच्चों -0.78 वोल्ट। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बहुत सिंपल सा था बच्चों। ध्यान देना है कि यहाँ पर लॉग बेस 10 का वैल्यू होता है 1, 1 का गुणा कर दिए इतना आ गया बच्चों, और ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस था इसलिए जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया जोड़ दिए, माइनस लिखकर इसका जैसे ही जोड़ेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.7895 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.7895 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इस आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम अगले जो है वीडियो में आपको मानक गिब्स ऊर्जा बताएंगे बच्चों। मानक गिब्स ऊर्जा क्या होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है बच्चों, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिए, और ताकि ये वीडियो उनके पास जाए और आपके बच्चे वो आपके साथी दोस्त जो भी है वो भी आप जो है इस वीडियो को हमारा देखें। और बच्चों ये उम्मीद है मेरा आपसे कि मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आने वाले आगामी बोर्ड 2025 और 26 का जो पेपर होगा बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितना हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा एक भी नहीं आएगा बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है।